दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। एक आंदोलन ने इस देश की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है। जहां इस सरकार में नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते थे, अब छात्रों ने, युवाओं ने इस सरकार को नैतिकता का पाठ भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। और अब धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला नंबर है गृह मंत्री का। गृह मंत्री के खिलाफ इस समय सड़क से संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं मोदी सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। लेकिन आज मोदी सरकार का सारा एजेंडा धराशायी हो गया, क्योंकि जंतर मंतर हिंसा केस में सबसे बड़ी गवाही दी है धाकड़ तेज तर्रार आईपीएस अफसर किरण बेदी ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाऊंगा। किरण बेदी का बयान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का प्रयोग किया गया, छात्रों पर AK-47 चलाए जाने का वीडियो भी वायरल है, लेकिन सरकार डिनाइल मोड में आ चुकी है। सरकार अपने मंत्री को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि शाह बच नहीं पाएंगे, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ेगा। काम डाउन शुरू हो चुका है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार ही गृह मंत्री को बचा रही है। इस बीच पैलेट गन विवाद में एंट्री हो गई है सीआरपीएफ के डीजी की। सीआरपीएफ के डीजी ने आज एक हैरतअंगेज बयान देकर पूरे देश को हैरान कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले इनका चेहरा पहचान लीजिए। इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। लेकिन आज इन्होंने जो बयान दिया उसने छात्रों को नाराज कर दिया। पैलेट गन विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए सीआरपीएफ के डीजी ने कहा, निडर होकर ड्यूटी करो, मैं देख लूंगा। पैलेट गन विवाद के बीच सीआरपीएफ चीफ ने जवानों में जोश भरा है। तो अभी ये पता नहीं चल रहा कि किसके ऑर्डर पर छात्रों पर लाठी बरसाई गई थी। इस बीच पूरी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आ रहे हैं सीआरपीएफ के डीजी। दोस्तों, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो भी पूरा पुलिस महकमा है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और सीआरपीएफ डीजी ने आज जो बयान दिया है, इसका एक ही मतलब निकाला जा रहा है कि ये शाह को, गृह मंत्री को बचाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी जिम्मेदारी ये अपने कंधों पर ले रहे हैं। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि ड्यूटी के दौरान ईमानदारी और नियमों के तहत लिए गए हर फैसले की जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई ऑपरेशनल बटालियन हो या कानून व्यवस्था संभालने वाली इकाई, ड्यूटी के दौरान पूरी निष्ठा से लिया गया हर निर्णय उनके नेतृत्व की जिम्मेदारी है। उन्होंने जवानों से कहा कि वे बिना किसी डर के अपने कर्तव्य का पालन करें। जहां भी जवाबदेही तय होगी, इसकी जिम्मेदारी वो खुद लेंगे। तो जहां एक तरफ गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वहीं सीआरपीएफ के डीजी इस पूरे मामले को राष्ट्रीय हित से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हित में कई बार अहम फैसले लेने पड़ते हैं। क्या छात्रों पर लाठीचार्ज करवाना ये राष्ट्रीय हित की श्रेणी में आता है? आखिर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या वो गृह मंत्री को बचाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया? दोस्तों, जानते इस समय संसद में क्या हो रहा है? संसद के क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूं। छात्रों पर पैलेट गन किसने चलवाई, इसको लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भरे सदन में वो कह दिया जिसे सुनकर बीजेपी के तमाम नेता बौखला उठे। किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच कर आएंगे और जनता के सामने हम दिखाएंगे इनके दिल में क्या है। दोस्तों, मॉनसून सेशन चल रहा है, लेकिन
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सदन से गायब हैं और इसीलिए संसद के बाहर इस समय हंगामा भी हो रहा है कि मोदी शाह सदन में आओ, सदन में आओ। तो विपक्ष इस समय सरकार पर हावी हो चुका है। विपक्ष शाह के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार डिनाइल मोड में आ चुकी है। सरकार के मंत्री, सांसद, तमाम अधिकारी इस समय गृह मंत्री को बचाने में लग गए हैं। लेकिन इस बीच इस पूरे विवाद में एंट्री हो गई है धाकड़ आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी की। पूर्व आईपीएस अधिकारी, पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी ने दिल्ली में जंतर मंतर हिंसा मामले पर आज एक बहुत बड़ा बयान दिया। बिना देरी किए उनका ये बयान सुनिए। प्रॉब्लम यहां आती है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीधा आर्म्ड फोर्सेस के साथ टकराव में क्यों आए। प्रॉब्लम यहां है, ये हमारे सिस्टम की कमी है। ये हमारा कॉलोनियल सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम का। हर लॉ एंड ऑर्डर लाठी चार्ज, अब आर्म्ड फोर्स लाओ। ये गलत है, इसको इस्तेमाल करना, इसका हमको दुरुपयोग हो रहा है। ये मिसप्लेस्ड पॉलिसी है। हमको ये कॉलोनियल ब्रिटिश सिस्टम से निकलना होगा। स्टूडेंट प्रोटेस्ट का पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो है सिविल पुलिस, विच इज सिविल डिफेंस। हम क्यों नहीं सिविल डिफेंस को यूज कर रहे? और सिविल डिफेंस तो युवा है, ट्रेन्ड है, पेड है, हर स्टेट में है। तो पहली लाइन ऑफ सिविल डिफेंस में युवा, मेन एंड वुमेन होंगे और उनके पास कोई लाठी नहीं होगी। अगर अनलॉफुल असेंबली हो गई डिक्लेयर, तो पहला आपका एनकाउंटर सिविल डिफेंस से होगा कि आप उसको उनको मारेंगे उनसे, और उनके पास लाठी तो है ही नहीं, तो लाठी चार्ज कैसे होगा? तो आप, इसका मतलब रुकावट है। अगर आप बैरिकेड को ब्रेक करते हो तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विमेन पुलिस कर दीजिए। तो क्या आप विमेन पुलिस को अटैक करोगे? कैमरास आपको वॉच कर रहा है, उनके पास भी लाठियां नहीं है, लेकिन हेड गियर है, आर्मर है, हेड गियर भी है, आर्मर भी है, ताकि पथराव से बचे, पीटे नहीं, चोट ना लगे। सो वो सिविल डिफेंस पर भी आर्मर, हेलमेट भी हो, बॉडी आर्मर भी हो, नो लाठी। इधर भी ये भी हो और बैरिकेड भी हो और बॉडी आर्मर भी हो, ट्रेन भी हो। लेकिन अगर बेकाबू हो रहा है तो फिर लास्ट रिजॉर्ट होनी चाहिए अपनी आर्म्ड पुलिस सिचुएशन देख के करेगी, ये उसकी जिम्मेवारी है। टीयर गैस करना है, लाठी चार्ज करना है, या वाटर कैनन लगाना है, वो जो लास्ट स्टेज है। और लास्ट स्टेज पर अगर आपने वेपनरी यूज की तो इसका मतलब है कैमराज आपको एविडेंस बताएगा कि कौन क्या कर रहा था, कौन व्यक्ति आग लगा रहा था, क्योंकि उसमें तमाशबीन भी जुड़ जाएंगे, जान के आग लगाएंगे ताकि वो प्रोवोकेशन आए, तो कैमरा पकड़ेगा तो पता चल उस वक्त किसने उसको देखा, उधर वो चलाएगा। तो आपने तो, मैंने नहीं देखा, बाद में वो तो सिर्फ कैमरे नहीं देखा। और ऊपर से ड्रोन चलाओ, साथ साथ ड्रोन थ्रू चलने चाहिए। ड्रोन आपको कैप्चर, ऊपर से भी कैप्चर करे, ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नीचे से भी करे, तो आपको इन दी एंड पता चल जाएगा किसने क्या किया। तो इस पूरे घटनाक्रम पर किरण बेदी जी बहुत ज्यादा आहत नजर आ रही हैं। वो कह रही है कि हमारे यहाँ औपनिवेशिक ब्रिटिश व्यवस्था है, ये गलत है। इस पूरे घटना की निंदा कर रही हैं। बीजेपी में रह चुकी हैं किरण बेदी, पुडुचेरी की उपराज्यपाल रह चुकी हैं। बीजेपी में शामिल होते हुए भी आज वो सच बोल रही हैं, जिसे बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सीआरपीएफ के डीजी पूरी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले रहे हैं, तो वहीं किरण बेदी जी ऐसे अधिकारियों को भी कानून का पाठ पढ़ा रही हैं, सरकारों को भी कानून का पाठ पढ़ा रही हैं, संविधान का पाठ पढ़ा रही हैं। तो आज किरण बेदी जी ने जो बयान दिया, उनके इस बयान की बड़ी ज्यादा चर्चा हो रही है। उनकी हिम्मत को लोग सलाम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि किरण बेदी जी भले ही बीजेपी से संबंधित हैं, लेकिन आज उन्होंने सच बोला। आज उन्होंने वो सच बोला जिसे बोलने के लिए लोगों में हिम्मत चाहिए होती है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। किरण बेदी जी ने आज जो बयान दिया है, क्या उनके बयान से आप सहमत हैं? क्या लगता है, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दोस्तों, आप लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जितने दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।